ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जवाहर कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालय के संस्कृत उत्सव का जो एक सप्ताह मनाया जा रहा है, इस कार्यक्रम में आपके प्राचार्य एवं तथा इस आयोजन के मार्गदर्शक आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर उमाकांत चन्ने शेट्टी जी और अपने महाविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रभारी डॉक्टर सत्येंद्र राउत जी और परम आदरणीय संयोजिका हमारे डॉक्टर सुरेखा भारती जी और इस कार्यक्रम की संपूर्ण समस्त संयोजन समिति, सभी का मेरा हार्दिक अभिनंदन व महोदय आपका आभार कि जिस विषय को मैंने अपने गुरुकुल में पढ़ा, अनुभव किया, उस अनुभूति को मैं आज एक संस्कृत उत्सव के इस प्रोग्राम के माध्यम से सबके सामने प्रस्तुत करने का आपने मुझे अवसर दिया। सबसे पहले जो श्रावणी पर्व पर हम संस्कृत उत्सव मना रहे हैं, ये भी एक गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की ही नवीनतम विचारधारा है। हमारी जो ऋषियों की परंपरा, जिसके प्रतीक रूप में यज्ञोपवीत का धारण किया जाता था, श्रावणी पर्व पर उसका बदलना और आने वाली नई पीढ़ी को उस परंपरा से अवगत कराना और उस परंपरा में और उस ज्ञान से दीक्षित करने की ये परंपरा प्राचीन गुरुकुलीय पद्धति की ही देन है। आज हम सब मिलकर के उस परंपरा को, उस देन को जीवित रखने के लिए जो यह प्रोग्राम कार्यक्रम कर रहे हैं, उसमें जिस जीवन को मैंने अनुभूत किया, उसका आज यह अवसर मुझे मिला, तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली और गौरवान्वित अनुभव कर रही हूँ। मानव में अंतर्निहित एक जिज्ञासा की मूल प्रवृत्ति होती है, वह सीखना चाहता है और सीखने की यह प्रवृत्ति उसके शैशव अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक बनी रहती है। पर समय के साथ साथ उसके सीखने के ये साधन और स्तर दोनों ही बदलते रहते हैं। सीखने की इस प्रवृत्ति को अगर एक व्यवस्थित नाम दें तो वह शिक्षा कहलाती है। और अब शिक्षा के भी व्यवस्थित दो क्रम या दो प्रश्न हमारे सामने उभरते हैं कि क्या सिखाया जाए और कैसे सिखाया जाए। तो क्या हमारी गुरुकुलीय पद्धति क्या सिखाती है और आज हम क्या सीख रहे हैं, इन दो बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक समय में गुरुकुलीय पद्धति कितनी सटीक है, इस विषय पर जब हम चर्चा करेंगे तब भी मेरे पास दो बिंदु हैं। एक वो कि क्या जो आधुनिक शिक्षा बाहर है उसको हम गुरुकुलीय पद्धति से सिखाएं तो क्या होगा, या जो पाठ्यक्रम या जो सामग्री गुरुकुल में पढ़ाई जाती है गुरुकुलीय शैली से, गुरुकुलीय पद्धति से, उससे मानव किस रूप में विकसित होता है। तो इन दो बिंदुओं पर हम देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं प्राचीन जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी वह किस रूप में है। जैसे हम सब परिचित हैं कि जब विद्यार्थी का स्तर, माता पिता उसको बचपन में अपने घर में सिखाते हैं, फिर उसको गुरु के पास लेकर के जाते हैं, जहाँ पर उसको एक जीवन में आजीविका अर्जन करने के लिए कुछ कौशल की शिक्षा और चरित्र की भी शिक्षा दी जा सके। ये ध्यान में रखते हुए माता पिता अपनी संतति को आचार्य को सौंपते हैं। जिस प्रक्रिया का या जिस संस्कार, उस संस्कार कहते हैं उस प्रक्रिया का, उसका नाम है उपनयन, कि उसको गुरु के पास लेकर के जाते हैं। उस संस्कार की पूरी प्रक्रिया में न जाकर के वहीं से ही अगला वेदारंभ संस्कार होता है, जिसमें बहुत सारे कर्म कांड में प्रतीक रूप में ऐसी क्रियाएं गुरु जो है अपने विद्यार्थी के साथ उसकी परीक्षा के रूप में भी करता है और उसको अवगत कराता है कि आज से तुम्हारा ये ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू होता है। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में, ज्ञान में विचरण करना, उद्देश्य में विचरण करना
और जो हम ब्रह्मचर्य का वर्तमान में सुनते हैं, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना, विषयों को रोकना आदि आदि, उस सब में विचरण करने का जो आश्रम का स्तर है, वो गुरुकुल में प्रवेश आज की व्यवस्था में, अर्थात जब से व्यक्ति एक औपचारिक शिक्षा लेना शुरू करता है तो उसका वह ब्रह्मचर्य आश्रम प्रारंभ होता है। वहीं से ही उसको कौशल की शिक्षा और चरित्र की भी शिक्षा दी जाती है। भारत की जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है, उस पद्धति में हमें अनौपचारिक और औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केंद्रों का उल्लेख मिलता है। औपचारिक शिक्षा जैसे मंदिरों में, आश्रमों में, गुरुकुलों में, जिसका मैं अभी कह रही थी कि उपनयन संस्कार और उसके बाद वेदारंभ संस्कार से वह प्रक्रिया पूरे क्रम से शुरू होती है, वो है सारे केंद्र औपचारिक शिक्षा केंद्र कहलाते हैं। दूसरा माध्यम था हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार के माध्यम से पुरोहित, सन्यासी या पर्व पर या कुछ ऐसी आयोजनों के माध्यम से भी ज्ञान को सिखाया जाता था, जिसके माध्यम से मानव समाज अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता था। इस संपूर्ण सृष्टि में मानव का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण सेंटर है, केंद्र है। मानव इस संपूर्ण सृष्टि का एक केंद्र है, और जितना मानव स्वस्थ होगा, जितना वह व्यवस्थित होगा, उतना ही यह संपूर्ण सृष्टि, परिवार, समाज, देश नहीं बल्कि पूर्ण सृष्टि ही पर्यावरण के साथ एक सामंजस्य बनाते हुए हर एक प्राणी मात्र का विकास संभव होगा। पर मानव की स्वस्थता, उसका विवेक आधारित है शिक्षा पर, और एक स्वस्थ व्यक्ति का निर्माण का जो मौलिक लक्ष्य है, वह शिक्षा ही पूरा करा सकती है। स्वस्थ व्यक्ति का अर्थ मेरा यहाँ पर है कि ऐसी विवेक से युक्त उसके पास बुद्धि हो, विनम्रता से युक्त कर्मठ उसके पास मन हो, और रोग रहित श्रमशील उसके पास शरीर हो। तो ये बुद्धि के विवेक से युक्त जो मानवीय चरित्र है और द्वंद्व रहित निर्णय करने की जो क्षमता प्राप्त होती है, वह शिक्षा, और उसके केंद्र है हमारी संस्कृति में गुरुकुल। क्योंकि ज्ञान से ही मानव इस सृष्टि में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा सकता है। विनम्रता जो है वो एक मानव से दूसरे मानव के बीच में मर्यादा का संरक्षण करती है, कर्मठता उनमें बढ़ाती है, जिससे आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलते हैं, और रोग रहित श्रम शील, शरीर, बौद्धिक और मानसिक प्रेरणाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम होता है। इस प्रकार शिक्षा पर यह दायित्व आता है कि वह ऐसे मानव का निर्माण करे कि जो मन से, बुद्धि से और शरीर से पूर्ण स्वस्थ हो, जिसके लिए उसको अपनी बुद्धि को विवेक से बुद्धि को विवेक युक्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, मन को स्वच्छ करने के लिए आचार्य के निरीक्षण की आवश्यकता है, और शरीर को स्वस्थ करने के लिए उसको एक संतुलित आहार और एक श्रम के महत्व को बताने की आवश्यकता है। और मैंने ये खुद अनुभव किया गुरुकुल में रहते हुए कि वहाँ की जो एक दिनचर्या होती है, वहाँ का जो एक पूरा आचार्य का प्रभाव होता है, ये तीनों ही चीजें मानव उस विद्यार्थी की स्वाभाविक रूप से अपने आप पता नहीं कब विकसित हो जाती हैं। दिनचर्या, सुबह उठना, एक कठोर तप का पालन करना। आज हम सोचते हैं कि क्यों बच्चे को जल्दी उठाया, उससे उसके अभी तो सोया है और सोने दे। माता पिता हमेशा कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर लेकर के आते हैं, लालन आ जाता है उसमें, बच्चे के प्रति मोह हो, आसक्ति है, तो जिससे उसका जो पूर्ण विकास होने में बाधाएं आती हैं। इसलिए आचार्य का एक कठोर अनुशासन होने की आवश्यकता बहुत है मानव को उसके निर्माण के लिए। इसी के प्रतीक के लिए जैसे वेदारंभ जब किया तो दंड दिया जाता है कि आपको इस डंडे की भांति बिल्कुल हमेशा सजग सतर्क रहना है, नीचे शैया पर शयन करना, जिससे कि वह आसन का अभिलाषी ना हो
शैया पर बेड पर सोने से आलस्य ना बढ़े, सुख सुविधाएं भोगने के लिए उसके मन में एक मंशा ना हो, क्योंकि ज्ञान जो है उसको अर्जित करने के लिए व्यक्ति को कठोर तप करना पड़ता है। स्वाध्याय करने के लिए जीवन में सबसे ज्यादा अगर कोई भी श्रम का कार्य है तो वही होता है ज्ञान अर्जन करके अपने को द्विज बनाना। जिन संस्कारों, जिस अज्ञानता के साथ व्यक्ति जन्म लेता है उसको पूरा परिवर्तित करके व्यक्ति जब एक दूसरा जन्म लेता है तो वह बड़ा ही कष्ट साध्य होता है। और ये कष्ट की साधना जिसने अपनी इस ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरी कर लेता है, उसके आगे आने वाले गृहस्थ आश्रम और आगे वानप्रस्थ या सन्यास या आगे का जितना भी उसका जीवन है वह उतना सुखमय होता है कि वो जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। आज जब हम स्कूल या महाविद्यालय में पढ़ते हैं जहां पर इतनी कठोरता और इतने नियमों आदर्शता का पालन ना करके एक मौज मस्ती की लाइफ कि आप कॉलेज में गए हैं, थोड़ी देर क्लास अटेंड की हैं, फिर बाहर पार्टी एंजॉय कीजिए, खाओ पियो मौज करो, क्या रखा चिल रहो, ये वर्ड जो हमारी एक उस ब्रह्मचर्य अवस्था में ही अनायास आ जाते हैं, जो व्यक्ति को अपने उस समय ज्ञान से परिमार्जित करने की आवश्यकता थी, उससे ये संस्कृति व्यक्ति को दूर करती है। जो चीजें उसको एक गृहस्थ आश्रम में जाकर के अनुभव करनी चाहिए थी उसको वो पहले ही भोग लेता है, तो उसमें आगे उसका जीवन का कोई उद्देश्य फिर बचता ही नहीं है, क्या करे वह। तो एक इतना दिशाहीन युवा आज की हमारी ये शिक्षा पद्धति उत्पन्न कर देती है कि जिससे हम उन सभी समस्याओं से आज अवगत हैं। तो जो प्राचीन शिक्षा पद्धति है जिसमें कि गुरु का एक विशेष स्थान होता है, वह गुरु कोई व्यक्ति नहीं है बल्कि एक गरिमामय पद है जो शैशव अवस्था से, बाल्य अवस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक अलग अलग स्तर पर हमें अलग अलग लोग मिलते हैं। जैसे सबसे पहले माँ की गोद से ही बच्चा सीखता है, तो माँ उस बच्चे के लिए एक गुरु है। धीरे धीरे वह परिवार से 5 वर्ष की आयु तक वह परिवार से सीखता है, तो वो सब परिवार उस समय उसके गुरु की भूमिका में है। और उसके बाद आचार्य की योग्यता और आचार्य के संपर्क में रह करके मानव जीवन के हर स्तर पर ज्ञानार्जन करने के लिए जो एक व्यवस्थित औपचारिक आचार्य मिलता है वह उसमें अनेक गुणों का आधान कराता है। गुरु और शिष्य की इस ज्ञान परंपरा की लेने देने से ही इस ज्ञान पिपासा ने ही बृहत वैदिक वांग्मय को जन्म दिया है, जिस वांग्मय से हम सब परिचित हैं कि जो ज्ञान के भंडार ऐसे 4 वेद, आगे ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, 4 उपवेद हैं, 6 दर्शन हैं, पुराण है, रामायण, महाभारत इत्यादि न जाने कितना बृहत वांग्मय आज हमारी संस्कृति को इसी गुरु शिष्य परंपरा की एक अद्भुत देन है। अब प्रत्येक राष्ट्र का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य को प्राप्त कर राष्ट्र को चरम स्तर पर ले जाना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व भी है। और हर व्यक्ति का उद्देश्य उस देश की शिक्षा पद्धति तय करती है। इसका अभिप्राय क्या हुआ कि राष्ट्र को उसके उद्देश्य तक पहुंचाने में शिक्षा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। आज हम देखते हैं कि देश स्वतंत्र हुए, हमने 75वां अभी स्वतंत्रता दिवस मनाया, पर फिर भी हमारी शिक्षा पद्धति में वह स्वतंत्रता नहीं है। शिक्षण पद्धति में अब भी शासन का एक महत्वपूर्ण अभिनय रहता है और ऐसे लोगों का उसमें हस्तक्षेप हो जाता है कि जिनका शिक्षण से कोई लेन देन भी नहीं है, न ही छात्रों के साथ कोई सीधा संपर्क है। इस पद्धति में न तो शिक्षक ही आनंदित हैं, न विद्यार्थी ही आनंदित है। और जिसका आर्थिक रूप से जो सक्षम है, उसको उतनी ही सुविधा मिल जाती है, वो व्यक्ति उतने ही विषय सीखने के लिए उसको अवसर मिल जाते हैं। और जिसकी जैसी आर्थिक क्षमता है आज कि इस पद्धति में, वह वैसे ही स्टैंडर्ड वाले विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले लेता है और उनसे उतनी बड़ी बड़ी डिग्री लेकर के उतना ही बड़ा एक नौकर बनने के लिए तैयार हो जाता है। हम देखते हैं कि लगभग 80% हमारी जनरेशन आज एजुकेटेड है, सबके पास डिग्री है, पर वे होते हुए भी बेरोजगारी है। और जिनके पास कोई
डिग्री नहीं है, वो लोग रोजगार लिए हुए भी हैं। तो ये जो शिक्षण पद्धति है इसमें संतुष्टि नहीं है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन सकती है कि जहां पर मनुष्य में उसका आत्मिक विकास भी हो और वह संसाधनों से संपन्न हो सके, ऐसी भौतिक उन्नति भी कर सके। तो ऐसा विकल्प केवल हमारी गुरुकुलीय पद्धति ही दे सकती है। प्राचीन काल से ही जो इस परंपरा को जीवंत बनाए हुए हैं वो श्रेय जाता है गुरुकुलों को। हम राम और कृष्ण ये हमारे भारतीय संस्कृति के आदर्श हैं। इनका निर्माण भी इसी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति से ही हुआ है। लगभग 1823 का एक सर्वे है जिसमें आता है कि भारत के लगभग प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल होता था और उस समय उन गुरुकुलों की संख्या लगभग 7,80,000 के आसपास बताते हैं। और ये वो आधार थे कि इतनी सारी गुलामी के बाद, इतने सारे आक्रामकों के बाद भी संस्कृति की नींव को हिला नहीं पा रहे थे। तो मैकाले ने जब इस बात को अनुभव किया, जो कि पेशे से वकील थे, तो उन्होंने देखा कि जब वहां की आगे आने वाली जनरेशन के मस्तिष्क में गुलामी को भर दिया जाएगा, उनको अपनी संस्कृति से दूर करने का एक माध्यम यह शिक्षा ही हो सकती है। तो उन्होंने उस शिक्षा को अंग्रेजी शासन के हाथ में दिया और जो आचार्य गुरुकुलों में पढ़ाते उनको शारीरिक मानसिक प्रताड़नाएं दे करके उन गुरुकुलों से भी भगाया। और उस समय से ही शिक्षा जो है वो एक तरह से शासन के अधीन आ जाती है। तो आज अगर गुरुकुलीय परंपरा फिर से जीवंत होती है, जिसमें कि शिक्षा आचार्य पर केंद्रित होती है, आचार्य समाज में समाज की आवश्यकता को अनुभव करता है और उसके अनुसार ही वह अपने विद्यार्थियों का निर्माण करता है। जब गुरुकुल में विद्यार्थी का प्रवेश होता है तो उसका सीधा संबंध आचार्य से होता है और शिक्षा शासन का विषय नहीं होती है, बल्कि वह आचार्य और शिष्य के बीच का एक विषय है। यदि ये स्वतंत्रता आचार्य को मिलती है तभी वह राम, कृष्ण, चाणक्य, चंद्रगुप्त जैसे ऐसे पराक्रमी हमारे पूर्वजों को बना पाई है। तो आज की यह पूरी व्यवस्था भी अगर गुरुकुलीय प्राचीन जो वास्तविक गुरुकुल थे उस रूप में चलती है तो एक वैसा ही विकसित आनंदित समाज का विकास कर सकती है। क्यों? क्योंकि जहां स्वतंत्रता होती है वहीं आनंद होता है। जैसे विष्णु पुराण में भी आता है, सा विद्या या विमुक्तये। तो ऐसी शिक्षा दी जाए कि जो हमें मुक्त करने वाली हो, हमें अपने स्वरूप को बताने वाली हो। आज की शिक्षा व्यवस्था हमें नौकरी से बांधती है, हमें ये बांधती है कि जब तक आपके पास गाड़ी, इतना पैसा, इतना बड़ा घर, इतना विकास, ये स्टैंडर्ड नहीं है, तब तक आप खुश नहीं होंगे। संसार से बांधने वाली है वो एजुकेशन। कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे आपको टैक्स से बचा करके अपनी प्रॉपर्टी इत्यादि, मतलब एक तरह से इस पूरे संसार में लिप्त करने की जो एक ट्रेनिंग दी जा रही है वो शिक्षा नहीं बल्कि एक सोने का पिंजरा कह सकते हैं कि जो बाहर से दिखे और व्यक्ति का उसमें पूरा विनोद नहीं खिल पाता। क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती कि जिसमें सरस है अर्थात जिसमें रस आनंद है, और जहां रस नहीं हो सकता वहां आनंद ही नहीं होता। आज की जो व्यवस्था है शुरू से ही, जैसे ही अपना सेशन स्टार्ट होता है जुलाई से ही हम सब कैलेंडर देखते हैं कि कैलेंडर में कब कौन सी क्या छुट्टी आती है, किस दिन है। जैसे 15 अगस्त अब छुट्टी के दिन पड़ा तो सबसे ज्यादा दुख यही होता है कि वो एक छुट्टी और खत्म हुई। वैसे अनध्याय प्रिया छात्रा कि छात्रों को थोड़ा सा हम पढ़ने से बचना चाहते हैं, पर वो शिक्षा जीवन को सीधी सीधी एक आत्मा को सीधा सीधा भोग नहीं देती है, उसको आनंदित नहीं कर पाती है। वो केवल एक इंफॉर्मेशन देने की है कि व्यक्ति के ऊपर बोझ बनता चला जाता है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जितनी हमारे अंदर सुप्त शक्तियां हैं वो शिक्षा उनको प्रकट कर सके। व्यक्ति के अंदर जो प्रतिभाएं छुपी पड़ी हैं, आचार्य उनको निरंतर अपनी देख रेख में रख करके उन प्रतिभाओं को विकसित करता है, उसको गढ़ता है, उसका निर्माण करता है। जैसे कि कुम्हार ठोक पीट करके पूरा एक मटके का निर्माण करता है, उसकी पूरी
आचार्य के निरीक्षण में उसका उठने से लेकर सोने तक का प्रत्येक दिनचर्या गुरुकुलीय पद्धति में आचार्य के निरीक्षण में रहती है। तो ये भारतीय शिक्षा, आज जो हम नई नई शिक्षा नीति लेकर के आ रहे हैं, उन सब में इन सब का अभाव है। दूसरा, जो अनुभव के बिना केवल इंफॉर्मेशन जो हम सीख लेते हैं, उससे व्यक्ति के अंदर स्किल नहीं आ पाती है। जैसे अगर कोई गाड़ी खराब है, उसको हम वर्कशॉप में भी भेजते हैं, तो वहां वो इंजीनियर जिनके पास डिग्री है वो उस गाड़ी को ठीक नहीं करते हैं, बल्कि एक 8वीं 10वीं या सामान्य ने पढ़ा हुआ कारीगर भी धीरे धीरे अनुभव से उस गाड़ी को ठीक करना सीख लेता है। तो ये जो अनुभव है, ये अनुभव गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में उसकी दिनचर्या में स्वाभाविक रूप से दिया जाता है। जैसे भिक्षाटन कराया जाता है कि व्यक्ति को सिखाया जाता है कि जो उसको समाज से मिल रहा है, उसको लेकर के वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, उसको मिल बांट करके खाना है, दूसरों के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपने विद्या को पुष्पित पल्लवित करना है। तो ये अनुभव वह शुरू से ही सीखता हुआ आ रहा है। वह सीखता है कि विद्या कोई विक्रय की चीज नहीं है, बल्कि ये पूरा समाज जो भिक्षा के रूप में उसको कुछ अन्न देता है, शिक्षा पोषित हो रही है। तो आचार्य का भी कर्तव्य है कि वह एक ऐसे अच्छे शिष्य को जन्म दे, ऐसा एक नागरिक बनाए कि जिस समाज ने उसको पोषित किया है, वह बदले में उस समाज को कुछ दे पाए। तो ये जो क्षमता है, ये जो विवेक है, ये आचार्य और शिष्य उस गुरुकुलीय पद्धति में सीख जाते हैं, जिससे वह समझता है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अपना विकास नहीं है कि मैं अपनी नौकरी, अपना घर, अपना परिवार नहीं, वह समझता है कि मुझे समाज का विकास, क्योंकि समाज ने ही मुझे यह अवसर दिया है। ये इतना पूरा समाज मेरे साथ खड़ा था जब मुझे शिक्षा ग्रहण करनी थी। तो ये शिक्षा पद्धति, भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति समाज से पोषित होती है। दूसरी विशेषता होती है अपनी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की पाठ्यक्रम की, कि उसमें पाठ्यक्रम केवल इतना ही नहीं है कि उसके पास केवल इंफॉर्मेशन हो, बल्कि उसमें सभी शास्त्रों की, सभी कलाओं की, सभी विद्याओं का परिचय छात्र को दिया जाता है। ऋषि मुनियों ने जो अनुसंधान किए हैं, उन विषयों को पढ़ा करके छात्र परिवार, समाज और राष्ट्रों पर गर्व कर सके और एक ऐसे देश का वह निर्माण कर सके कि जहां पर व्यक्ति का सम्मान करे, एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ने की पद्धति ना बन पाए, बल्कि वसुधैव कुटुंबकम इस भावना को विकसित कर सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम अपने गुरुकुलों में सिखाया जाता है। दूसरा होता स्वावलंबन की शिक्षा देना, कि गुरुकुल से निकले हुए जो छात्र थे, भले ही उनके पास आज वाली जो ये डिग्रियां हैं ये नहीं होती थी, परंतु उसके पास एक स्वावलंबन होता है। उसका ये विश्वास होता है कि मैंने जो सीखा है उसके आधार पर मैं एक समाज में व्यवस्थित, संतोषजनक, शांतिमय जीवन जी सकता हूँ। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, कैसे केवल ये जो संसार है या मुझे जो धन चाहिए वो इस शरीर के जीवन यापन के लिए है, वास्तविक उद्देश्य उसका समाज और अपनी आत्मिक उन्नति, अध्यात्म जिसको कहा जाता है, ये बचपन से ही उसके अंदर विषय घोट करके पिला दिया जाता है। आज जिस विषय को हम एक बुढ़ापे के लिए छोड़ देते हैं कि ये सारी चीजें हम बुढ़ापे में करेंगे, वैराग्य की भावनाएं या ध्यान साधना, ये सब तो जो वैरागी हैं या जो बूढ़े हो गए हैं उनका विषय है। आज की शिक्षा हमें ये सिखाती है, बल्कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वास्तव में, जिसको जाकर के हम बुढ़ापे में, जब हमारे शरीर में सामर्थ्य भी नहीं बचता है, तब जाकर के व्यक्ति सोचता है कि मैं कहाँ से सीखूं, क्या करूं, इतना सब धन संपत्ति, पैसा, नाम, यश होते हुए भी वह संतोष नहीं मिल पा रहा है, तो आखिर क्यों नहीं है। तब वह अध्यात्म की ओर जाता है। पर अध्यात्म की ओर जाने के लिए शरीर और इंद्रियों का सामर्थ्य उतना ही आवश्यक है जितना जिस समय हमें युवावस्था में पूरी ऊर्जा से भरा हुआ होता है। तो वो ऊर्जा उस समय हमें एक सही दिशा में ले जाने के लिए
गुरुकुलीय पद्धति ही तैयार करती है कि मानव जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक संसाधन, केवल अभ्युदय प्राप्त करना ही नहीं है, निश्रेयस प्राप्त करना। उस दासता, इस संसार रूपी जो दासता है, इसको तोड़ करके एक स्वावलंबी जीवन जीने की जो पद्धति है वो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति सिखाती है। दूसरा है समानता। गुरुकुल हमें सिखाता है समानता। गुरुकुल में प्रवेश करते ही किसी का कोई ये नहीं रहता कि उसके माता पिता क्या है, वह किस बैकग्राउंड से आया है, कितनी उसके पास संपन्नता है। सबकी एक जैसा परिवेश है। कोई उसको, जिसको हम फैशन कहें, इस तरह के परिधान ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि बाहर बच्चा जब समाज में रहता है, प्रतिदिन वह कॉलेज में जाता है, संसार में देखता है, आज ये मैचिंग की घड़ी है, आज इसके साथ ऐसा कपड़ा, आज इस तरह से ऐसे पहनना है, तो उसको विक्षिप्त करने के लिए बहुत सारे संसाधन आज की शिक्षा पद्धति में है। और इन सब चीजों से गुरुकुलीय व्यवस्था में हम बच जाते हैं। उसको ध्यान ही नहीं जाना कि मुझे कैसे अपने आप को सजाना है, संवारना है, बल्कि उसका उद्देश्य है कि मुझे अपनी आत्मा को कैसे सजाना है, संवारना है। ये सारे विषय उसको गृहस्थ आश्रम में, जब वह पूरी अपनी एक ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करके जीवन में आता है, तो सबसे ज्यादा उपयोग जब उसका पूरा शरीर स्वस्थ है, वह ओजमय है, तो उसको शायद इन बाह्य संसाधनों की, सजने संवरने की भी आवश्यकता नहीं होती। वह ज्ञान से ही इतना लबालब भर जाता है। तो जो समानता कहा, जो भेद है, आज हम देखते गरीब का बच्चा स्कूल में जाकर के अपने आप को पीछे अनुभव करता है कि उसके साथ वालों के पास इतनी एक ब्रांड की घड़ी है, इतने अच्छे वह कपड़े पहनता है, ये बैग है, वो, तो उसका ध्यान विद्या से हट करके अपने आप को उस स्तर पर साथ लाने में लग जाता है, जिससे वह अपने मूल उद्देश्य से हट जाता है। तो ये समानता अगर हो, कहीं मिलती है, तो वो हमें मिलती है अपनी गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति में। दूसरा कि जब पूरी जो वर्ण व्यवस्था है, जिसको आज हम लेकर के कहते हैं कि क्या काम करें, गुरुकुल में रहते हुए जब प्रवेश होता है गुरुकुल के अंदर, उस समय भी थोड़ा सा अंतर है कि कहा जाता है कि ब्राह्मण के बच्चे को 8 साल में, क्षत्रिय को 11 में, वैश्य को 12 साल में। तो ये कोई जन्म से आधारित जाति व्यवस्था को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, बल्कि जिसके माता पिता जो अध्ययन अध्यापन का कार्य करते, स्वाभाविक रूप से उनके बच्चों में अध्ययन के प्रति रुचि होनी एक स्वाभाविक है। जैसे आज भी स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए जाते हैं, तो उस समय भी ये सब एक स्तर था कि जिसके माता पिता का एजुकेशन का स्तर ऐसा है, जो ब्राह्मणत्व से जुड़े हुए हैं, वो जल्दी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, तो उनका गुरुकुल में प्रवेश जल्दी होता है। जो वैश्य हैं, व्यापारी लोग हैं, उनके बच्चे व्यापार करना बचपन से ही सीख जाते हैं। उनको जब औपचारिक रूप से शिक्षा सीखनी है, तो उनके लिए एडमिशन का जो है वो 12 वर्ष की आयु को निश्चित किया हुआ है। अब गुरुकुल में पढ़ते पढ़ते उसको अपना जब पूर्ण विद्या हो जाती है, उस समय जब वह बाहर समाज में आता है, तो अपने गुण और कर्म के आधार पर, अपनी रुचि के आधार पर वह कर्म का चयन करता है कि मुझे अब किस क्षेत्र में मेरी रुचि है, क्या मुझे अपनी आजीविका के लिए या क्या मुझे अपने मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए कौन से वर्ण का चयन करना है। तो एक जो समाज को 4 स्तरों में बांटा गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसका सबसे ज्यादा जो स्वस्थ रूप है, वैज्ञानिक रूप है, जो एक प्रामाणिक रूप है, वह गुरुकुल में ही उसकी विद्या के उपरांत चयन करने की संपूर्ण स्वतंत्रता गुरुकुलीय पद्धति में दी जाती है। वहां नहीं ये कहा जाता है कि जिसके माता पिता टीचर हैं, उसके बच्चों को आगे टीचर ही बनना है, बल्कि वहां गुरुकुल में उसको सब विषय उपलब्ध कराए गए। उसने सभी विषयों का ज्ञान लिया। एक गुरुकुल के कुल में रहते हुए, गुरु के परिवार में रहते हुए, जो व्यवस्थाएं वह गुरु उपलब्ध करा सकता था, उसमें रहते हुए वह सभी विषयों को देख पाता है कि मेरा किस विषय में रुचि है, उसमें जाकर के वह अपना कार्य क्षेत्र को चुनता है। तो जो ये गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, जहां पर
समाज से दूर प्रकृति के बीच में रह करके मानव प्रकृति से सीखता है और आचार्य के व्यवहार से सीखता है। ये जो सीखने की प्रक्रिया है, इसमें हमारा श्रम कम लगता है। बाहर आज की जो व्यवस्था है, उसको बस पकड़नी है, कहाँ कितनी दूर जाना है, उसको इन सब व्यवस्थाओं में जो आने जाने में समय का व्यर्थ जाना है। और दूसरा मैंने कहा सबसे बड़ा विक्षेप है कि उसको इंद्रियों के जो विषय उपलब्ध करा दिए जाते हैं बाहर की व्यवस्था में, जिससे वह उन विषयों की चर्चा जो उसने मान लीजिए कॉलेज में भी सीखा है, उस व्यवस्था को वह दोबारा घर में आकर सोचने का तो अवसर मिल ही नहीं सकता। घर में उसको टीवी है, फोन है, इतने सारे संसाधन हैं उस मुख्य विद्या से भटकाने के लिए कि बेचारा वह विद्यार्थी तो सोच ही नहीं पाता, उसको पता ही नहीं चल पाता कि उसकी वो विद्यार्थी जीवन कब मिट्टी में मिल गया। जब शादी हो गई, विवाह हो जाता है, तब हमें अपनी रुचि के अनुसार रोजगार नहीं मिल पाता, क्या कमाएं, कैसे करें, कहाँ जाएं, तब सोचते हैं। जब उसके ऊपर ये संसार की मार पड़ती है, वह सोचता है कि ओहो काश मैं तब कर लेता, तब सीख लेता। पर फिर वही है कि जब चिड़िया चुग गई खेत, तब क्या पछताने से तब क्या हो सकता है। तो जो ये शिक्षा पद्धति है, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति, ये हमें सभी विकल्प उपलब्ध करा सकती है। अब समस्या आती है कि अगर गुरुकुल में हम केवल संस्कृत सोचें कि अगर संस्कृत ही पढ़ाई जा रही है तो वो बच्चा बाहर आकर के कैसे जॉब मिलेगी, कैसे उसको अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, सब सन्यासी नहीं हो सकते, सब वो नहीं हो सकते। तो ये समस्या कि या तो आज गुरुकुल फाइट करे सिस्टम के साथ कि हम ये शिक्षा पद्धति को बदल पाएं, हम अपनी भारतीय शिक्षा पद्धति के माध्यम से पढ़ा पाएं। थोड़ी सी मजबूरी रह जाती है कि आज शिक्षा एक शासन का विषय बन जाती है, तो आचार्य सीधा उस शासन के साथ नहीं लड़ सकता। तो शासन को ध्यान देना चाहिए कि जो उसकी परंपरा, इतनी लंबी परंपरा थी, इतना लंबे सर्वे था, जैसे अभी 2021 वाली जो शिक्षा नीति आएगी, ये भी जब तक कई साल तक इस पद्धति पर चलेंगे, इसका डाटा कलेक्ट किया जाता है कि क्या इस पैटर्न से जो हम सिखा रहे हैं वो सफल है या नहीं है। जैसे भी कोरोना के आने से ही ऑनलाइन माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं, तो ये शिक्षा पद्धति, ये पैटर्न हम जब देख रहे हैं 1-2 साल में ही कि बच्चा नहीं सीख पा रहा है, तो कहने का अभिप्राय कि शिक्षा नीतियां जब आती हैं तो उसके पास एक बहुत बड़ा इतिहास होता है, बहुत बड़े कालखंड में जब वह चल करके आई है वो पद्धति, तब ये कहा जाता है कि वह सफल है या नहीं है। तो गुरुकुलीय जो शिक्षा पद्धति है, जब इसका रिजल्ट देखा गया कि इतने बड़े बड़े सेंटर बने भारत में, नालंदा और तक्षशिला जैसे, कि जहां पर विदेशों से और पूरे भारतवर्ष के वो या पूरे संसार के केंद्र बने हुए थे, जहां पर हर तरह की विद्या थी और भारत एक विश्व गुरु था। एक क्षेत्र में ही, केवल अध्यात्म में ही उन्नति नहीं, आप ज्योतिष ले लीजिए, आप संगीत ले लीजिए, हम कोई भी विषय इस संसार का उठाएं, विज्ञान लें, भौतिक लें, रसायन लें, हर एक विषय में इतनी गहराई से अध्ययन हो करके ऋषियों ने सूत्रों में निबद्ध करके उन शास्त्रों को लिख दिया था, और उनकी आज हम पढ़ पाने में भी समर्थ नहीं है। तो वेस्टर्न की जो रिसर्चेज है उनको ही अभी सुन करके हम आश्चर्यवान होकर के सोचते हैं कि अरे वहां ऐसा है, बल्कि अपनी जो धूमिल पड़ी हुई है उसको भी जानने का ही अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये थोड़ी सी हमारी पिछला जो शासन व्यवस्था या पिछली जो गुलामी या एक प्लानिंग के साथ में इन चीजों को नीचे दबा दिया गया है। तो ये जब बाहर की डिमांड भी बन जाएगी, जैसे जिस समय तक्षशिला और नालंदा थे, गुरुकुल जिसको प्रोडक्ट के रूप में तैयार कर रहा है, शिष्य बना रहा है, नागरिक, भारत समाज में भी वैसी ही उसकी आवश्यकता थी। आज अगर गुरुकुल एक अच्छा संस्कृत, अच्छे संस्कारवान व्यक्ति का निर्माण करता है और बाहर समाज में आकर के जब वो कुछ विषयों को नहीं कर पाता है, तो वो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है कि डिमांड किसी और चीज की है, हम प्रोडक्शन किसी और चीज का कर रहे हैं, तब थोड़ा पीछे लगता है। पर इस पीछे में भी जो वास्तविक मानवता, वास्तविक एक आत्मा का निर्माण है, वो आज भी वो गुरुकुल कर जाता है। वो गुरुकुल का बच्चा इन अभावों में रह करके भी एक सुखी संपन्न जीवन जी जाता है स्वाभिमान के साथ। अगर यही अभाव बाहर वाले बच्चे के पास है तो वह डिप्रेशन में चला जाता है।
वह अनेक सारी बुराइयों में आसक्त हो जाता है। अपने आप को वह कैसे इन संघर्षों के साथ में सामंजस्य बनाए, कैसे उसमें वह शांति से जी पाए, उसके पास कोई विकल्प नहीं है। वह नशे के में या पार्टी, डीजे पार्टी, क्लबों में जाकर के अपने आप को भूलने की कोशिश करता है, जबकि ये मानवता से हम पीछा से छुड़ा ही नहीं सकते, कब तक वह भागेगा। तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प बाहर की शिक्षा पद्धति नहीं दे पाती, तो उसके पास अगर मान लीजिए डिग्री है, उसके पास इंग्लिश है, जिसको आज हम मॉडर्न है, तो उसके पास आध्यात्मिकता नहीं है, उसके पास वो स्वयं नहीं हो पाता है। और इधर गुरुकुल वाले बच्चे के पास, अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ, गुरुकुल में पाठ्यक्रम में संस्कृत ही पढ़ाई गई उसको, जिसमें बाहर अगर हमें जॉब नहीं दिखाई देती है, परंतु वह अपने आप को जान जाता, अपने साथ जीना सीख जाता है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता हमने इस कोरोना महाकाल में भी देखी। बड़ी हाहाकार थी। अगर आज वह शिक्षा पद्धति होती, हमारे सबके बच्चे गुरुकुलों में होते, तो हम ये नहीं रोते कि अरे फोन में बच्चा पता नहीं क्या देख करके सीख रहा है, कैसे ऑनलाइन माध्यम से सिखाएं, कैसे पढ़ाएं, बड़े परेशान, माता पिता स्वयं परेशान है, कोई विकल्प नहीं है। तो दो तरह से परिवर्तन आते हैं, या तो जो आम नागरिक है वो एक आंदोलन कर सके कि हमें अपना बच्चा ऐसे सेंटर में भेजना है कि जहां उसको नैतिक शिक्षा, आचार्यों के व्यवहार से, और एक कौशल की शिक्षा, पेशे की, आजीविका की भी शिक्षा दी जाए। ऐसे सेंटर हो, उन सेंटर्स को, उन केंद्रों को हम प्रोत्साहित करें, उनको सहारा दें, तो भारतीय समाज आज भी एक विश्व का नेतृत्व कर सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव। कॉलेज में मुझे पढ़ाते हुए 7 साल हुए हैं। यहाँ मैं जैसे संस्कृत ही पढ़ाती हूँ, थोड़ा सा सिलेबस में वेद भी लगता है, थोड़ी उपनिषद भी लगती है, तो ये बिल्कुल अपोजिट चीज हो जाती है। बाहर उसको इस माहौल में जो एक बना दिया गया, जहाँ खाओ पियो, चिल करो, इंजॉय, पार्टी, और वहां एक तरफ आप उपनिषद पढ़ा रहे हैं, तो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि वो बच्चा फिर कहीं का भी नहीं रह पाता। दूसरा मान लीजिए कॉमर्स स्ट्रीम का है, कॉमर्स ऑनर्स का बच्चा, साइंस ऑनर्स का बच्चा है, वे बेचारे बस एक मशीन की तरह बन रहे हैं कि मशीन में यहाँ पुर्जा फिट किया तो वो इस तरह से फंक्शन काम करेगी। वो मशीन कब हैंग हो जाती है, उसके बाद कोई सॉल्यूशन देने वाला न तो टीचर्स ही है, न प्रोफेसर्स के पास है, वो खुद परेशान है, और न स्टूडेंट ही है। तो ये विकल्प हमारी संस्कृति में हमारे पास है। तो आज आवश्यकता है कि ऐसे ऐसे जो ये आयोजन हम संस्कृत सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, तो उन अपनी संस्कृति के आधारभूत देन को हम वास्तविक रूप में जाने, और एक समय, जैसे मैंने कहा कि समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन आता है। मान लीजिए राम के समय जो गुरुकुलीय व्यवस्था थी, कृष्ण के समय थोड़ी सी अलग थी, उसके बाद चाणक्य, चंद्रगुप्त इनके समय अलग थी, तक्षशिला, नालंदा इनके समय में उनमें कुछ सुधार आए। तो आज की आवश्यकता के अनुसार सुधार करते हुए अगर हम शिक्षण केंद्र ऐसे बनाएं कि जहां पर गुरु और शिष्य दोनों वहीं रहते हों, आना जाना न हो, संसार का उसमें व्यवधान ना हो, गृहस्थियों का उसमें व्यवधान ना हो, तो हम सच्चा मानव निर्माण कर सकते हैं और एक ऐसा सपनों का देश, सपनों का संसार बना सकते हैं जिसकी आज आवश्यकता पूरे विश्व ने स्वीकार की है। क्या विकास हम कर रहे हैं, कौन सा विकास कि जिसमें हम ये कोरोना जैसी महामारी को उत्पन्न कर पाए, ऐसा हम एटम बना पाए कि जिसको किसी दूसरे विकृत मानसिकता वाले के हाथ में वो चीज आ जाए और वो पूरी मानव सभ्यता को ही नष्ट कर दे। तो क्या यही विकास हमारा वास्तविक उद्देश्य है? तो सोचने की आवश्यकता है कि विकास से क्या अभिप्राय है, क्या ये मानव है, क्या हम अपने बच्चों को सिखाएं, कैसे सिखाएं, क्या ये पैसा या नौकरी या वैभव यही सब कुछ है? अगर था तो क्यों कोरोना में हम सब ने उसको छोड़ा और एक केवल ये जीने की कोशिश की कि मैं कैसे इस संघर्ष वाले समय में शांतिपूर्वक अपने जीवन को जी सकूं। तो इतना ही मेरा ये अनुभव है और कहना चाहती हूँ, सौभाग्य मानती हूँ कि मैं भी कॉमर्स लाइन में थी, शायद किसी बिजनेस, किसी कंपनी में मैं काम कर रही होती, कोई चल रहा होता। पिताजी ने मुझे गुरुकुल में भेजा, गुरुकुल चोटीपुरा से मैंने पढ़ा, संस्कृत में थी सारी चीजें, पर एक बार भी मन में यह
अफसोस नहीं होता कि काश मैंने दूसरे विषय पढ़े होते। बहुत स्वाभिमान के साथ मैं अपने विषय के साथ प्यार करती हूँ और उस विषय को बताने में गौरव का भी अनुभव करती हूँ। और अंत में अपनी उसी वाणी को हमारी सुरेखा भारती मैम भी महोदया भी उसी गुरुकुलीय पद्धति से पढ़ी और उसी से ही उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए मुझे आज यह अवसर दिया। और सबसे मैं परिचित नहीं हूँ, पर सबका मैं हृदय से धन्यवाद और आभार और एक आह्वान करती हूँ कि आए इस व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए हम योजनाएं बनाएं और जो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनको हम सहारा दें, उनको पीछे ना खींचें कि क्या सिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्यों बच्चों को भटका रहे हो, तो उनके हम एक सहारा आलंबन बने। ये मेरी तरफ से आह्वान। और इसको ही कहते हुए सुरेखा मैम को फिर से हृदय से धन्यवाद और आभार। इति ओम शांति।